नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्वित शिक्षा पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा इशू किया हुआ आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। इससे पहले प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। ये प्रैक्टिस पेपर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने पेपर के पैटर्न के बारे में। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का पेपर मुझे अटेम्प्ट करना है। और मेरी आपको सलाह रहेगी कि एक पेपर और पेन आप ले लीजिए, साथ साथ आप इसे अटेम्प्ट करते चलिए। हालांकि वीडियो में मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी, हम क्वेश्चन पेपर करने के बाद उसके आंसर्स पर भी चलेंगे, लेकिन आप इसे खुद हल करने की कोशिश करें और उसके बाद आंसर्स को आप मैच कर सकते हैं। इससे आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले हैं सामान्य निर्देश। ये बिल्कुल आपके पेपर के पैटर्न पर आधारित है, जैसा आपका फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है। और इसके बाद में हम चलने वाले हैं 1 सेकेंड खंड के कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, यानी कि इसमें आपको पत्र और रचनात्मक लेख वगैरह इस तरह के टॉपिक लिखने के लिए आते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, 3 शीर्षकों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ अपने पहले वीडियोस में भी कि पेपर वाली जो शीट होती है, रिस्पॉन्स शीट जो होती है, उस पर एक लाइन का जो एवरेज होता है वो लगभग 10 शब्दों का होता है। तो 150 शब्दों का मतलब है कि लगभग 15 लाइनें आपको लिखनी है। 15 में आप 16-17 भी लिख सकते हो, 13-14 में भी समेट सकते हो, लेकिन ऑन एन एवरेज लगभग 15 लाइनों का एवरेज आपको लेना है। तो 3 टॉपिक हैं, कोरोना, जागरूकता और सतर्कता ही बचाव, ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प और मेरे विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव यानी एनुअल फंक्शन। इन तीनों में से आपको किसी एक पर रचनात्मक लेख लिखना है। आगे चलेंगे। आगे है पत्र। पत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टर्म में। भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक अखबार के संपादक को लगभग 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। आप पत्र का जो फॉर्मेट है, आप उस पत्र लिखते हुए उसको ज़रूर ध्यान में रखें। अब हम सारी चीज़ें एक ही तरफ लिखते हैं, आपको कुछ लेफ़्ट कुछ राइट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेवा में से लेकर और अंत में भवदिया और आपके नाम तक सारी चीज़ें एक ही तरफ हमने लिखनी है, यानी कि लेफ़्ट साइड पर, आपके बाईं तरफ। इसी तरह से अथवा में या तो आप ऊपर वाला पत्र लिखें या आप ये लिखें, पंजाब केसरी दैनिक समाचार पत्र में रोजगार के लिए प्रकाशित एक विज्ञापन का संदर्भ देते हुए हिंदी टाइपिस्ट के रिक्त पद के लिए लगभग 120 शब्दों में आवेदन पत्र लिखें। अगर आपको याद होगा, आप याद कर पा रहे होंगे, तो 11th क्लास में आवेदन पत्र और स्वव्रत 2 टॉपिक थे। आवेदन पत्र का विशेषकर आप लोगों ने अभ्यास किया होगा, तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न से आपको लिखना है। और अगर आप आवेदन पत्र लिखना भूल गए हैं या आपको ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी 11th क्लास के स्टूडेंट की बुक से हेल्प ले सकते हैं। आगे चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखिए। कहानी के तत्वों का संक्षेप में परिचय दीजिए अथवा कहानी और नाटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। कथानक अगला प्रश्न, कहानी के कथानक में द्वंद्व का क्या महत्व है, या नाटक में समय के बंधन का औचित्य बताएं। ये कुछ ही प्रश्न हैं जो नाटक और कहानी में बनते हैं। ज़्यादा प्रश्न इन दोनों टॉपिक में नहीं बनते, लेकिन प्रश्न आता ज़रूर है, पूछा ज़रूर जाता है। आप 3-4 चीज़ें इन दोनों टॉपिक में, नाटक और कहानी में याद कर लीजिए, उससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं आएगा। कहानी और नाटक की परिभाषा, कहानी के तत्व, नाटक के तत्व, कहानी और नाटक में अंतर, और जो तत्व हैं उनका क्या मतलब है, हर तत्व का आप मतलब समझ जाएं, द्वंद्व का मतलब समझ जाएं, देश काल और वातावरण का मतलब समझ जाएं, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इनमें से कुछ भी प्रश्न पूछ लिया जाए, आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप दोनों के मतलब को समझ कर दोनों टॉपिक को याद करें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, शैली पर प्रकाश डालें। अथवा विशेष लेखन किसे कहते हैं, समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका स्पष्ट करें। फीचर किसे कहते हैं, अथवा जंक फूड और इसके दुष्परिणाम विषय पर एक आलेख लिखिए। अब हम चलेंगे अपने खंड ख पर, जो कि है आपकी अंतरा और अंतराल से लिए हुए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं लगभग 50-60 शब्दों में। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य को लिखिए।
फरई की कोदेव, बाली सुसाली, मुक्ता की प्रसव, संबुक काली। इन दोनों पंक्तियों का आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। और फिर है आशय स्पष्ट कीजिए। पीयूष से कहूँ संदेष्टा, हे भवरा हे काग, सोधनी बिरी जई जरी, तेहिक धुआ हम लाग। ये आपका बारहमासा से लिए हुए पंक्तियां हैं। और मैं दोबारा बता दूं, पहले वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम आशय स्पष्ट करते हैं किसी प्रश्न का, तो हम उसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य यानी काव्य सौंदर्य अलग अलग स्पष्ट करते हैं। आपको दोनों चीज़ें अलग अलग स्पष्ट करनी है। अगला प्रश्न, गीतावली से संकलित पद राघो एक बार फिर आवो में निहित करुणा और मार्मिकता को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है 30-40 शब्दों में। मैं जाना हूँ निजनाथ स्वभाव के आधार पर राम के स्वभाव की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें, अथवा कोयल और भंवरे के कलरव का विरहिणी नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न है आपका विद्यापति से लिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, अब है अंतराल के प्रश्न। नहीं सॉरी, ये अंतरा का ही है। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर बताएं कि स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। लेखक असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है, स्पष्ट करें। और दूसरा, देवदास कहानी की शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30-40 शब्दों में लिखें। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन करें। बेहद खूबसूरत और संवेदनशील कहानी। दूसरा, देवदास। अथवा मजदूरों को 4 हाथ ना लगा पाने पर मिल मालिक ने क्या उपाय निकाला। और फिर है प्रश्न नंबर 9। ये जो है ये आपका अंतराल से लिए हुए प्रश्न है और 3 में से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर गर्मी और लू से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों का विवरण करें। आज के इंजीनियरों की सोच ये है कि वे पानी का प्रबंध करना पहले से बेहतर जानते हैं। क्या ऐसा मानना ठीक है? जो बिस्कोहर की माटी वाला पार्ट है दोस्तों, इसमें ये प्रश्न आपका प्री बोर्ड में भी आया था कि गर्मी और लू से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन करें। तो हमारे बच्चों ने इसमें हमारे आज के परिवेश के आधार पर लिख दिया कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए और हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से आंसर्स लिखे, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको पाठ के आधार पर उत्तर देना है कि पाठ में क्या बताया गया, लू से बचने के क्या उपाय बताए गए, वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश से 5 ही इंच ज़्यादा पानी गिरा और इतने में ही नदी नाले तालाब बावड़ियाँ कुएं चैतन्य हो गए। ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई और पाठ के लेखक कौन है? बेहद आसान प्रश्न है। आप यहाँ से ही इसके उत्तर को निकाल सकते हैं। सिर्फ इस एक शब्द से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं कि ये किस पाठ से ली गई हैं। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, राइट। तो ये तो था आपका प्रश्न पत्र। अब हम चलेंगे इसके आंसर्स पर। आशा करती हूँ कि आपने आंसर्स नोट कर लिए होंगे कॉपी में और अब आप उनको मेरे आंसर्स के साथ मैच करें। देखिए, अब ये हैं आंसर्स। अब इसमें आपको जो एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है वो ये है कि जब आप रचनात्मक लेख लिखते हैं तो वो पूरा लेख 5 नंबर का होता है, लेकिन वो 5 नंबर भी डिवाइड होते हैं। वो आपको किस तरह से दिए जाते हैं? जब आप भूमिका लिखते हैं उस टॉपिक की जो आपको दिया जाता है वो 1 नंबर का होता है। जो आप बीच का कंटेंट यानी विषय वस्तु लिखते हैं वो 3 नंबर की, और आप कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हो उसका भी आपका 1 नंबर होता है। कितनी अच्छी, कितनी शुद्ध भाषा आपकी है। इसी तरह से पत्र में है जो आरंभ और अंत की औपचारिकताएं हैं, यानी कि सेवा में, महोदय, पता, ये सब चीज़ें जो है वो 1 नंबर की हैं। जो बीच का कंटेंट आप लिखते हो वो 3 नंबर का, और कितनी अच्छी और सही भाषा का प्रयोग आप करते हैं वो भी 1 नंबर का होता है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन और उनके आंसर्स पर। दोस्तों, मैं इसमें आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगी, मैं आपको ये आंसर सिर्फ स्क्रीन पर दिखाऊंगी। इससे क्या होगा कि आप, अगर मैं लगातार बोलती रहूँगी तो मेरे बोलने से आपको डिस्टर्बेंस होगी। अगर आप खुद पढ़ेंगे ध्यान से इन आंसर्स को तो वो आपको बेहतर समझ में आएंगे। तो मैं सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल करूँगी और आप साथ साथ आंसर्स को पढ़ते चलेंगे, राइट।
देखिए, मुझे थोड़ा सा लगा कि इस प्रश्न को मुझे आपको समझा देना चाहिए। कहानी के तत्व क्या हैं? सबसे पहले होता है कथानक। कथानक किसी भी कहानी के प्राण होता है, कथानक के बिना कहानी नहीं बनती। उसके बाद होते हैं पात्र या चरित्र चित्रण जो कहानी को बनाते हैं। फिर संवाद यानी डायलॉग्स, ठीक है। उसके बाद है आपकी भाषा शैली, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। इसके बाद है वातावरण और देशकाल, किस तरह का वातावरण और परिवेश होना चाहिए। और उसके बाद उद्देश्य। ये 6 हैं कहानी के तत्व। आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न प्री बोर्ड में भी शायद पूछा गया था और वाकई में महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है। इसी तरह से कहानी और नाटक में अंतर। नाटक दृश्य विधा है, इसे हम मंच पे प्रस्तुत करते हैं, जबकि कहानी जो है वो पढ़ी जाती है, ठीक है। नाटक को प्रस्तुत किया जाता है लेकिन कहानी को पढ़ा जाता है। नाटक का संबंध अभिनय से है, यानी एक्टिंग से है। अरे अभिनय से है और नाटककार को अभिनेता और मंच साज सज्जा का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि कहानी में ऐसी बाध्यता नहीं है। नाटक का संबंध जो है वो अभिनय से होता है, एक्टिंग से होता है, इसलिए जो नाटककार होता है उसको मंच की साज सज्जा और हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि कहानी में ऐसा नहीं होता। कहानी को कई बार में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जा सकता है, जबकि नाटक को दर्शक एक ही बार में मंच पर पूरा देखते हैं। नाटक दर्शनीय विधा है, कहानी पठनीय विधा है, यानी नाटक को देखा जाता है, कहानी को पढ़ा जाता है। नाटक में समय के बंधन का महत्व होता है, कहानी में समय के बंधन का महत्व उतना अधिक नहीं होता। तो ये लगभग आपके 5-6 पॉइंट बन गए जो इम्पोर्टेंट है। नाटक दृश्य विधा है, कहानी को पढ़ा जाता है, नाटक का संबंध अभिनय से है, इसमें मंच की साज सज्जा का ध्यान रखना पड़ता है, कहानी में नहीं रखना पड़ता। नाटक कहानी को आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन नाटक को आपको एक ही समय में पूरा करना होता है। नाटक एक दर्शनीय विधा है, कहानी एक पठनीय विधा है। नाटक में समय के बंधन का महत्व होता है, कहानी में नहीं होता। इसके बाद है द्वंद्व वाला प्रश्न, देखते चलें आप स्क्रीन पर। ओहो,
देखिए, इस प्रश्न को मैं स्पेशली आपको समझाना चाहूँगी। ये इसमें हमारे बच्चों ने प्री बोर्ड में भी ये पूछा गया और बच्चों ने ना आजकल के हमारे परिवेश में, हमारे आजकल के वातावरण में क्या उपाय किए जाते हैं उनको लिख दिया, लेकिन आपको ये नहीं लिखना था। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये पाठ के संदर्भ में है। बिस्कोहर की माटी जो पाठ है उसमें लोग लू से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं, आपको ये लिखना था। तो देखिए क्या क्या उपाय करते हैं। धोती या कमीज में प्याज की गांठ बांध लेते हैं। कच्चे आम को भूनकर उसमें गुड़ या चीनी मिलाकर पन्ना बनाकर शरबत पीते हैं। और इससे कभी कभी सिर को भी धो लेते हैं। तो ये उपाय हैं जो बिस्कोहर के लोग करते हैं लू से बचने के लिए। और ये आपके तीनों प्रश्न। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। और अगर आपने अभी तक मेरा प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, CBSE से आने वाली अपडेट्स के लिए, आंसर कीज़ के लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।